हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो जी, स्वागत है आपका कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी, जो आज की वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, वो होने वाला है कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या ना करें। ये सवाल बहुत ही सदस्यों के मन में ये बात आती है कि हाँ, पीरियड्स के टाइम पे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुभ है, या फिर हम पीरियड्स के टाइम पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, कहीं हमें पाप तो नहीं लग रहा, कहीं हम पाप को तो भागीदारी नहीं बन रहे हैं, पाप की भागीदारी। तो आज हम आपको ये बात क्लियर कर देने वाले हैं कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बात हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो जी चलो, वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो का मतलब पहला टॉपिक यही रहने वाला है कि पीरियड्स में करें या ना करें। कुछ लेडीज होती हैं जो सोचती हैं कि कहीं हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वे हमें ऐसा कुछ वो तो नहीं करेंगे भाई, हम पीरियड्स के दौरान उनको हाथ वगैरह लगाते हैं, कहीं उनको किसी प्रकार का दोष तो नहीं लग जाएगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बात है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके घर पे कोई दूसरा बंदा है, दूसरा सदस्य है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, आपकी सास है, हस्बैंड है, कोई भी मतलब सदस्य है, या फिर कोई बच्चा है 10-15 साल के बीच का, भाई हाँ वो हैंडल कर सकता है लड्डू गोपाल जी को, वो सेवा कर सकता है, तो आप अपने उन दिनों में सेवा न करके उनसे सेवा करवाइएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। और बात आती है कि नहीं मैं तो अकेली हूँ, हमारे घर पे मेरे सिवा कोई भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता है और मेरे को ही करनी पड़ती है, तो मैं क्या करूँ। तो बात आती है कि मैं बिल्कुल घर में अकेली हूँ और मेरे को ही करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि लड्डू गोपाल जी को भूखा प्यासा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरा तो पीरियड्स टाइम चल रहा है और मैं तो लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाऊंगी नहीं, और उनको भूखा प्यासा बिना स्नान कराए हुए बैठे रहते हैं वो एक साइड में। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल पाप का कार्य है, इसमें पाप जरूर लगेगा आपको अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो पीरियड्स के दौरान आप लड्डू गोपाल जी की सेवा तो कर सकते हो, लेकिन कुछ नियमों का आपको बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। पहला नियम ये होता है कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको पीरियड्स में करनी पड़ रही है तो उनको मंदिर में नहीं रखना है, मंदिर में नहीं बैठाना है, उनका कोई अलग स्थान, आप किसी रूम में अलग स्थान उनको दीजिएगा। मंदिर में आपको भी प्रवेश नहीं करना है उन दिनों में, और लड्डू गोपाल जी को भी मंदिर में लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको उसकी सेवा करनी होती है। और रही बात, ऐसा बोलते हैं कि पीरियड्स में यदि हम लड्डू गोपाल जी को हाथ लगा देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं या कुछ ऐसी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो जी, लड्डू गोपाल जी तो भगवान हैं, वो श्री कृष्ण का बाल रूप होते हैं, और बाल रूप होता है वो तो बच्चा होता है। बच्चे को हम ऐसे बिना खिलाए पिलाए, बिना नहलाए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सेवा करते टाइम, तो प्लीज़ इस बात पर बिल्कुल गौर दीजिएगा। पहली बात, आपको बिल्कुल स्नान करना है। आपको जिस टाइम आपको ये लगता है कि हाँ अभी लड्डू गोपाल जी के स्नान का टाइम हो गया है, उससे पहले आपको स्नान करना है। 5 मिनट पहले आप स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होके तभी लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाइए, जल्दी जल्दी उनको स्नान करा दीजिएगा, उनको नए शुद्ध वस्त्र पहना दीजिएगा। उसके बाद आप उनको भोग भी लगा सकते हो, उनको भोग जो भी माखन मिश्री का आप भोग लगा सकते हो, वो भोग आप लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। ये हो सकता है कि अगर आप पीरियड्स के दिनों में खाना ना बनाएं तो लड्डू गोपाल जी को बस माखन मिश्री का भोग लगा दें, वो भी काफ़ी होता है। तो उनको मंदिर से बाहर लेके आना है, क्योंकि मंदिर में भी आपको प्रवेश बिल्कुल नहीं करना है। ये तो बाल गोपाल जी हैं, इनकी सेवा करना अनिवार्य है, इसलिए हमें इनको मंदिर से बाहर लेके आना है। जितने दिन में आप ठीक होते उतने दिन इनको बाहर ही रखना है, और इनकी सेवा भी
बिल्कुल एक नियमित तरीके से ही करनी है आपको। ये नहीं है कि आप इनको वो कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, मालिश कर रहे हो, वो सब भी आपको नहीं करना है। एक मतलब बिल्कुल जो जिसके बिना बिल्कुल नहीं रहा जा सकता वही सेवा आपको करनी है। भोग लगाना है और स्नान करवाना है बस, इत्यादि आपको करना है। इसके अलावा आपको लड्डू गोपाल जी की कोई सेवा नहीं करनी है। कहीं आप ये हो गया इनका श्रृंगार कर रहे हो, इनको चंदन लगा रहे हो, इनकी इत्र से मालिश कर रहे हो, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि उन दिनों में बिल्कुल मिनिमम सेवा आपको करनी है। नहलाना अनिवार्य हो गया और भोग लगाना भी अनिवार्य होता है, इसलिए ये 2 कार्य आपको उन दिनों में करने हैं। अब बात आती है कि हम लड्डू गोपाल जी को उन दिनों में अगर हाथ लगाएंगे तो अशुद्ध तो नहीं हो जाएंगे लड्डू गोपाल जी। तो देखिएगा, आप स्नान करिएगा, आप अपनी तरफ से बिल्कुल शुद्ध रहिएगा। और एक बात मैं और बता देती हूँ, यदि आपके मन में ये होता है कि हाँ लड्डू गोपाल जी अशुद्ध हो जाएंगे, अगर ये बात आपके मन में आती है तो एक काम आप अवश्य करिएगा। जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको कुछ गोल्ड की चीज़ पहना दीजिएगा। कानों में कुंडल डाल सकते हो या हाथ में कुछ भी एक चीज़ गोल्ड की उन्हें पहना दीजिएगा, जिससे अगर आप उन दिनों में इनको हाथ लगाओगे तो आपकी छत्र छाया, जो अशुद्ध छत्र छाया है, वो बिल्कुल लड्डू गोपाल जी पे नहीं पड़ेगी। तो आप एक गोल्ड का कुछ सामान लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हो आप। कोई हल्की सी माला ले सकते हो या फिर आपकी कोई माला है वो लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। इनके कानों में कुंडल पहना सकते हो कोई सोने का। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी बिल्कुल ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी गोल्ड की चीज़ हम इनको पहनाते हैं तो हमारी जो अशुद्ध छत्र छाया है वो लड्डू गोपाल जी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो जी, जो पूजा होती है और जो सेवा होती है उसमें बिल्कुल बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप उन दिनों में मंदिर में जाइए, दिया जलाइए, आरती कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, घंटी बजाइए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो पूजा होती है और ये सेवा है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सेवा मंदिर में आपको बिल्कुल प्रवेश नहीं करना है, घंटी नहीं बजानी है, आपको दीपक नहीं जलाना है, आरती नहीं करनी है, धूप बत्ती वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगानी है। लड्डू जी गोपाल जी की सेवा करनी है। सेवा और पूजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी, और लड्डू गोपाल की सेवा भी बहुत मतलब एक साधारण तरीके से आपको करनी है। ये नहीं है आप उनको इत्र से मालिश कर रहे हो, उनको माथे पर चंदन लगा रहे हो, उनकी जो श्रृंगार जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ उनको स्नान कराना है और उनको भोग लगाना है। वस्त्र स्नान कराने के पश्चात वस्त्र पहनाकर उनको भोग लगाना है, और बाकी आपको मतलब कोई भी प्रक्रिया आपको लड्डू गोपाल जी की नहीं करनी है, क्योंकि ये 2 कार्य जो है अनिवार्य होते हैं। वो भी स्नान करने के पश्चात, पहले आपको स्नान करना है, उसके पश्चात जो है लड्डू गोपाल जी को ये सब 2 प्रक्रिया आपको करनी है। और अगर आप, अब बात आती है कि हो गए हैं जी लड्डू गोपाल जी की ये सेवा करते हुए हमें हो गए हैं 3-4 दिन और आप हो गए हो ठीक, तो उसके पश्चात आपको क्या करना है? तो जी उसके पश्चात आपको अपने जब आप स्नान करते हो अपने ठीक दिनों में, तो आपको अपने जो बाल हैं, जो केश हैं, वो धोने हैं सबसे पहले, वो भी धोने हैं आपको। और उसके पश्चात आप तब मंदिर में, अपने घर के जो पूजा घर है उसमें आप एंट्री करते हो, उसमें जाते हो, तो आपको जो है गंगा जल का छींटा लगाना है, मंदिर में लगाना है, लड्डू गोपाल जी को लगाना है, खुद को भी लगा सकते हो। तो ये प्रक्रिया भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और बिल्कुल जी करनी है ज़रूर। इस प्रक्रिया के बाद अगर आपको तभी लगता है शुद्ध हो गए, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। गंगा जल के जो छिड़काव है वो करा जाता है पूजा घर में, तो अगर पूजा घर अशुद्ध भी होता है तो भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये जो सूतक पातक होता है आपको पता है। इसके बाद भी गंगा जल का जो छींटा है वो घर में दिया जाता है, जिसके बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाता है वातावरण भी, घर भी, पूजा घर भी। तो ये प्रक्रिया भी आपको ज़रूर करनी है। और जो ये है बात है पीरियड्स के दौरान सेवा करनी है या नहीं, ये बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कि आप नहीं कर सकते। अगर लड्डू गोपाल जी भूखे प्यासे बैठे हैं तो इससे अच्छा है कि आप नहा धोकर उनको भी बिल्कुल जो भी उनके अनिवार्य कार्य हैं वो कर सकते हैं। अगर
आप नहीं करते हो, वो भूखे बैठे हैं, उनको भूख लगी है, प्यास उनको लगी है और आप उनको जल नहीं दे रहे हो, भोग नहीं लगा रहे हो, उनको स्नान नहीं करवा रहे हो, तो ये इस चीज़ का पाप आपको बिल्कुल लगता है। अगर आपके घर में कोई नहीं है, मजबूरी है, किसी कारणवश कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है, सिर्फ आप करते हो, तो नहा धो करके ये प्रक्रिया आप कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है और ये बिल्कुल भी आपको कोई दोष नहीं लगता है। इस बात को दिमाग से, दिल से बिल्कुल निकाल दें कि दोष लगेगा, बिल्कुल भी नहीं आपको किसी प्रकार का दोष लगेगा, क्योंकि यह एक बच्चा है और बच्चे की जो सेवा होती है, देखो वो तो बिल्कुल अनिवार्य कार्य है, वो तो आप कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है, आपका ही बच्चा लगा लो है, और आप उसको दूध नहीं पिला रहे हो, खिला नहीं रहे हो और उसको नहला नहीं रहे हो, तो ऐसा कोई करता है? ऐसा तो बिल्कुल भी कोई नहीं करता। तो लड्डू गोपाल जी है तो बाल रूप ही, लेकिन ये फिर भी भगवान जी हैं। ऐसा हम किसी को, ये जो बाल रूप है ये जो श्री कृष्ण है उनका बाल रूप हैं, और कोई भी भगवान है, जो कोई भी भगवान जी है वो बाल रूप में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो एक श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, इनका बाल रूप ही आपको मिलेगा। और जो बाल रूप, इनका बाल रूप है, बाल रूप की ही सेवा की जाती है। तो अगर आप बाल रूप में ही इनको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल ज़्यादा पाप आप कर रहे हो। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। पीरियड्स के दिनों में आपको एक नियमित जो दिनचर्या होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। बिल्कुल नॉर्मल जो इनका बिल्कुल अर्जेंट कार्य है, जो इनका अनिवार्य कार्य है, वो आपको करना है। आपको एक नियमित सेवा ही करना है, बिल्कुल नियमित सेवा करनी है आपको। और आप गोल्ड का कुछ इनको पहना सकते हो, जिससे उनकी जो अपनी जो आपकी जो अशुद्ध छत्र छाया है वो इन पर, उनका प्रभाव गोल्ड पहनने के बाद लड्डू गोपाल जी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आप ये कार्य ज़रूर करें। अगर आपके मन में ऐसा रहता तो गोल्ड पहना दीजिए और फिर सेवा करिए। कोई किसी, अगर नहीं पहना सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में फिर भी ये लगता है आपको कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप गोल्ड पहना दीजिए। उसकी छत्र छाया से आपकी जो अशुद्ध छत्र छाया है वो लड्डू गोपाल जी पर नहीं पड़ती है और आप बेझिझक होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं एक नियमित कार्यकाल में। ज़्यादा भी सेवा आपको नहीं करनी है, मंदिर में एंट्री नहीं करनी है, जो भी मैंने आपको बताया तो वो सब नहीं करना है। और जो मैंने आपको ये बात बताई है सिर्फ वही कार्य आपको करने हैं। तो जी ये थी लड्डू गोपाल जी की जो पीरियड्स में सेवा कर सकते हैं या नहीं। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये सबके मन में आता है कि करना चाहिए या ना करना चाहिए। दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या ना करें, और मतलब ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो नहीं करते हैं कि नहीं हम हाथ लगाएंगे ये हो जाएगा, हाथ लगाएंगे वो हो जाएगा, लेकिन वो इस कारण वो बिल्कुल पाप करते हैं। भूखा बैठा है जो लाल गोपाल जी है, लाला है, भूखा बैठा है बिना वस्त्र, बिना जो है वही स्नान के बाद स्नान नहीं करवा रखा है, वस्त्र वही पहना रखे हैं मैले कुचले, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जानकारी है, वो आपको मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राधे राधे।